कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों, आपके लिए लेकर आए हैं आप ही के फायदेमंद क्लासेज टच द स्काई क्लासेज। कक्षा 12वीं विषय भूगोल। जो बच्चे परेशान हैं भूगोल से, उन्हीं के लिए समाधान पूर्ण क्लास अगर आपको लाने हैं 100 में से 100 अंक, तो आज ही ज्वाइन करें हमारी क्लासेज और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पाठ का नाम है जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। हमें पाठ शुरू करने से पहले तो हमें ये जानना है कि भाई जो किताब पढ़ रहे हैं भूगोल, वो भूगोल है क्या। देखें, भूगोल जो है ना, वो भूगोल हमारी दो शाखाओं से मिलकर बनी है। ये बना है जियो प्लस ग्राफ। जियो प्लस ग्राफ। देखिए, जियो का माना होता है पृथ्वी। क्या होता है? पृथ्वी। और ग्राफ का माना होता है वर्णन करना। क्या होता है? वर्णन करना। तो परिभाषा तुम्हारे सामने बन चुकी है कि पृथ्वी का वर्णन करना ज्योग्राफी कहलाता है। पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहलाता है। ठीक है। अब भूगोल के जो जनक रहे थे, उनका जनक का नाम है इरेटोस्थनीज। क्या नाम है? इरेटोस्थनीज। ये हमारे भूगोल के जनक रहे थे। और मानव भूगोल के जो जनक रहे थे, मानव भूगोल के जनक वो रहे थे फ्रेडरिक रेटजेल। कौन रहे थे? फ्रेडरिक रेटजेल। और जो भारतीय भूगोल के जनक रहे थे, भारत के भूगोल के जो जनक रहे थे, वो रहे थे जेम्स रेनेल। कौन रहे थे? जेम्स रेनेल। देखें, जो भूगोल के जनक रहे वो रहे इरेटोस्थनीज। जो मानव भूगोल के जनक रहे वो रहे फ्रेडरिक रेटजेल या रेटजेल आप कह सकते हैं। और जो भारतीय भूगोल के जनक रहे वो रहे जेम्स रेनेल। अब बढ़ते हैं जनसंख्या। देखिए, जनसंख्या क्या होती है? जनसंख्या के बारे में शाब्दिक अर्थ आप देखो, नाम से पता चलता है। जन का मतलब होता है लोग, संख्या का मतलब गिनती। परिभाषा ये हो जाती है कि एक विशेष स्थान पर निवास करने वाले लोगों की संख्या को वहां की जनसंख्या कहा जाता है। एक विशेष स्थान पर लोगों की निवास करने वाली संख्या को जनसंख्या कहा जाता है। जैसे बीकानेर में रहने वाले लोग जो है वो बीकानेर की जनसंख्या है। बीकानेर में रहने वाले लोग बीकानेर की जनसंख्या है। भारत में रहने वाले लोग भारत की जनसंख्या है। और जनसंख्याओं की गिनती करना जनगणना कहलाता है। जनसंख्याओं की गिनती करना जनगणना कहलाता है। भारत में सर्वप्रथम जो जनगणना हुई थी, सर्वप्रथम जनगणना जो हुई थी वो हुई थी 1872 में। कब हुई थी? 1872 में। और भारत में जो सर्वप्रथम संपूर्ण जनगणना हुई थी वो हुई थी 1881 में। सर्वप्रथम जनगणना 1872 में हुई। संपूर्ण जो जनगणना है वो 1881 में हुई। संपूर्ण का माने इसमें पुरुष, महिलाएं, बच्चे सभी की क्या है, अलग अलग जनगणना की गई थी। भारत में प्रत्येक 10 साल के अंतराल से, भारत में प्रत्येक 10 साल के अंतराल से जनगणना की जाती है। भारत में जो अंतिम जनगणना है वो 2011 में हुई थी और 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना आने के कारण ये जनसंख्या नहीं हो पाई। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 121 करोड़ लोग निवास करते हैं।
2011 के अनुसार भारत में 121 करोड़ लोग निवास करते हैं और 2001 के अनुसार भारत में 102 करोड़ लोग निवास करते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि भारत में जनगणना की वृद्धि हो रही है। इसके बाद हम पढ़ते हैं तो देखें, जहां जनसंख्या ज्यादा निवास करती है उसे कहते हैं सघन क्षेत्र, और जहां जनसंख्या ज्यादा निवास करती है उसे कहते हैं सघन क्षेत्र। जहां जनसंख्या कम निवास करती है उसे कहते हैं विरल क्षेत्र। अब जनसंख्या का जो वितरण है वो असमान है। जनसंख्या का वितरण अगर पढ़े तो वितरण का मतलब हमारा होता है बसावट से। जनसंख्या की बसावट ही जनसंख्या का वितरण कहलाती है। जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप हमें असम में देखने को मिलता है, और भारत में जो सर्वाधिक जनसंख्या जो हमें देखने को मिलती है, भारत में सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो है उत्तर प्रदेश में। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान है। इसके बाद में जो दूसरे स्थान की हम बात करें तो वो है महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। अगर हम तीसरे स्थान की बात करें तो वो है बिहार। कौन सा है? बिहार। और अगर हम चौथे स्थान की बात करें तो वो है पश्चिम बंगाल। अगर हम चौथे स्थान की बात करें तो वो है पश्चिम बंगाल। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, और हर जगह की जनसंख्या अलग अलग पाई जाती है। थैंक यू।